बच्चों, कैसे हो? आपने पहले पार्ट तीसरे पार्ट का पहला पेज की पुनरावृत्ति की। बहुत अच्छा। उसमें हमने 2 शब्दार्थ किए थे, है ना? तो बच्चों, आज हम पार्ट 3 का दूसरा पेज पढ़ेंगे। ठीक है? पाठ शुरू करने से पहले आप मुझे कुछ प्रश्नों के उत्तर बताइए। बच्चों, बच्चे, इस कहानी में बच्चे का क्या नाम है? हाँ, बहुत अच्छा, अमित। अमित कौन सा पेड़ अमित को अच्छा नहीं लगता है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो बच्चों, आज हम दूसरा पेज पढ़ेंगे। तो क्या सेमल का पेड़ को सही में काट देते हैं या उसके ऊपर जितने भी जीव जंतुओं का घर का बसेरा है, क्या वह नष्ट हो जाएंगे? क्या वह पेड़ वैसा ही बना रहेगा? क्या वह अपने दादाजी के द्वारा दिए गए सलाह को मानेगा? देखें। चलो बच्चों, अब अपनी पाठ्य पुस्तक निकालो। बच्चों, चलो अब आगे देखें। सबसे पहले अब सेमल के पेड़ के ऊपर जब उसमें लाल लाल फूल निकलते हैं तो सबसे पहले कौन सा पंछी आता है? कौवा आता है। कौन सा? कौवा। जल्दी जल्दी फूलों के अंदर चोंच डुबोकर मीठा मीठा पराग खाता है। पराग यानी मीठा मीठा रस। फिर शायद सोचता है मेरी बोली भी मीठी हो गई होगी, कोयल जैसी। खा पीकर जब बोलने लगता है तो वही कांव कांव। कौवे के जाते ही वहां बहुत से पक्षी आ जाते हैं। तोतों के झुंड पेड़ की सबसे ऊंची डालियों पर बैठते हैं। मैनाएं फुदक फुदक कर फूलों के अंदर झांकती है, रस चखती है और किसी की बोली की नकल करने लगती है। कौन नकल करती है? कोयल। आकर में ये भी सेमल के फूल के बराबर ही होता है। इनके आ बैठने से पेड़ अधिक सज जाता है। यानी जब सेमल के पेड़ में बहुत सारे लाल फूल निकलते हैं तो कौवा सोचता है कि मैं इसका रस पीऊंगा तो मेरी भी बोली मीठी हो जाएगी। जब वह रस चूस कर बोलने की कोशिश करता है तो वह कांव कांव वही आवाज बोलता है। फिर कुछ पंछी आते हैं, तोते आते हैं और कोयल जब उसके ऊपर उसका रस चखती है और तो वह मन चाहे किसी भी पक्षी की आवाज की नकल निकालती है। तो आकर यानी जो मैनाएं फुदक कर इनका रस चूसती है और किसी की बोली की नकल करने लगती है। आकर में भी सेमल के फूल के बराबर ही होती है। इनके आ बैठने से तो पेड़ की अधिक सज जाता है। यानी रंग बिरंगे पक्षी आते हैं, है ना? जब रंग बिरंगे तोते पक्षी आते हैं तो पेड़ कितना सुंदर दिखने लगता है। तो बच्चों, अब हम इससे संबंधित प्रश्न देखेंगे। बच्चों, अब ये देखें, हमने एक पेज पढ़ा और दूसरा पेज आधा पढ़ा और अब इससे संबंधित जो प्रश्न हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है? तो आप मुझे इनके आंसर बताइए। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाना है। अमित किसे काटना चाहता था?
झाड़ियों को, सेमल के पेड़ को, पौधों को किसे काटना चाहता था? हाँ, सेमल के पेड़ को। शाबाश बच्चों। दूसरा, तोतों का झुंड कहाँ बैठता है? तोतों का झुंड कहाँ बैठता है? आम के पेड़ पर, मकान की छत पर या पेड़ की सबसे ऊंची डालियों पर? कहाँ पर बैठते हैं तोतों का झुंड? पेड़ की सबसे ऊंची डालियों पर। बहुत अच्छा बच्चों। अब उसी तरह मुझे तीसरे प्रश्न का उत्तर बताइए। किसका आकार सेमल के फूल के बराबर बताया गया है? मैना, मैना का, तितली का, कौवे का? किसका आकार सेमल के फूल के समान बताया गया है? हाँ, हमने अभी ऊपर की लास्ट लाइन देखी थी। किसका? मैना का। अब आगे देखिए बच्चों। दूसरे पक्षियों को भी देखो। इस पेड़ पर कोयल, बुलबुल, हुदहुद, नीलकंठ और कठफोड़वे भी मिल जाएंगे। कभी कभी बांज और चील भी। बांज और चील को पेड़ के रूप या रस से कोई लेना देना नहीं होता। वे दूसरे पक्षियों को झपट कर खा जाते हैं। क्या करें, उनका स्वाद ही ऐसा है। अबाबील यानी छोटी चिड़िया को भी शहद पसंद नहीं है, पर शहद खाने आए कीट पतंगे यानी छोटे जीव जंतु उसे बहुत प्रिय है। पराग, फूलों का रस। पराग, बोलिए बच्चों मेरे पीछे। पराग, फूलों का रस। फुदक फुदक, उछलते हुए चलना। फुदक फुदक, उछलते हुए चलना। हुदहुद, एक पक्षी। हुदहुद, एक पक्षी। अबाबील, छोटी चिड़िया। अबाबील, छोटी चिड़िया। एक बार पुनः दोहराएं बच्चों। हाँ, मैं क्वेश्चन बोलूंगी, आप आंसर बताना। पराग, फूलों का रस। फुदक फुदक, उछलते हुए चलना। हुदहुद, एक पक्षी। अबाबील, छोटी चिड़िया। बच्चों, जैसा कि हमने पढ़ा कि एक सेमल के पेड़ पर कितने जीव जंतु आते हैं। जैसे सबसे पहले कौवा आता है। वो सोचता है कि इस सेमल के फूल का रस चूसने से मेरी आवाज मीठी हो जाएगी, है ना। फिर उसके बाद पक्षी आते हैं, मैनाएं आती है, और मैनाएं तो ऐसा लगता है मानो जैसे उसका रस चूसते ही वह सभी पक्षियों की आवाज की नकल कर सके, है ना। तोते आते हैं तो वो पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर झुंड बनाकर बैठते हैं। इस तरह बाज, चील, कोयल सब आते हैं। और चील वो कोई रस चूसने नहीं आते हैं, वह पक्षियों को पकड़ने आते हैं। यहाँ तक कि अबाबील भी आती है जो छोटे छोटे कीट पतंगे होते हैं उन्हें खाने के लिए। तो सोचो बच्चों, इस सेमल के पेड़ पर कितने जनों की दुनिया बसी हुई है ना। तो हमने कितने अच्छे से इस पाठ का वाचन किया और इससे संबंधित हमने शब्दार्थ पढ़े। तो बच्चों, आज का आपका गृह कार्य है कि अपने जो भी आज शब्दार्थ पढ़े हैं उन्हें घर की रफ नोटबुक में लिखना है।
ठीक है बच्चों, और पुनः इस पाठ का वाचन करना है, यह आपका गृह कार्य है। तो बच्चों आज के लिए ही इतना ही। अगली कालांश में हम इसका अगला पेज पढ़ेंगे। धन्यवाद।